मेरे मौला, उन्होंने सारा को ज़िंदगी दे के मुझ पर एहसान किया। तो एहसान करने वाला एहसान को पसंद करता है। बस मुझे इस काबिल बना दे कि मैं अपनी बेटियों का हक अदा कर सकूँ, मैं उनकी शादियाँ करवा सकूँ। या अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे नाइंसाफ़ियों की तलाफ़ी करने का मौका दे जो मुझसे बेखबरी में हो गई। तो माफ़ी को पसंद करने वाला रहीम और करीम है, मुझे उससे माफ़ी की उम्मीद है। करम कर, रहम कर। बड़ी आजी से दुआ मांग रहे थे, क्या सारे गुनाह आज ही बख्शवा लेने? कई बार गलती की तलाफी फैसले में ठीक होती। सुना, रब बंदों के गुनाहों को माफ कर देता है। गुनाह? क्या गुनाह किया आपने? सारा की तबीयत कैसी है? ठीक है, आप चल के देख लेना। जब से अस्पताल से आई है आपने उसको नहीं देखा? कुछ नहीं बोल रही? कुछ नहीं कह रही? पूछने पर भी कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं कहती। अजीब सी चुप लग गई उसे। कुछ पूछो तो बस हूँ हाँ करके चुप हो जाती। ना करो ना उससे सवाल जो आप कर रहे हो, ऐसे ही उसे उलझा रहे हो। उसकी देखभाल करो, आराम उसको चाहिए। देखो क्या खा रही है, मत पूछा सवाल। अच्छा, नहीं पूछ रहे? आप तो नाराज ही हो गए। इतनी बड़ी बात हो गई। मुझे तो यकीन नहीं आता कि सायरा ने जहर पिया। सबके जहन में एक सवाल है, उसके पास जहर आ कहाँ से गया? उसके सामने बार बार जहर की बात ना दोहराओ, उसमें उसको सदमा पड़ जाएगा। समझ नहीं, वो फिर कुछ कर छोड़ेगी। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सायरा जैसी लड़की ने जहर पिया हो। इतनी तगड़ी बच्ची है तो हालात से मुकाबला करती है। उसने ऐसा कैसे कर लिया होगा? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं तुम्हें कहा है, जहर का जिक्र उसके सामने मत करो। समझ आएगी? लाइक पे जाओ। जी, आप ठीक कहते, नहीं करें। हमाद, मुझे सारा की खामोशी बहुत पुरस्कार लग रही है। मुझे नहीं लगता उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है। मुझे लगता है अशरफ ने उसकी जान लेने की कोशिश की है। नहीं इफ्रा, ऐसी कोई बात नहीं है। अशरफ भाई की काली भूपा ही है, गरजते ज़्यादा हैं और बरसते कम है। सारा ने ये हरकत खुद ही की है, उसने खुद ही अपनी जान लेने की कोशिश की है। अशरफ भाई ने अगर उसे मारना होता ना तो बहुत पहले ये काम कर चुके होते। मगर हमाद, बस कर दो इफ्रा, इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मुझे यकीन है कि वो आवाज़ अशरफ की थी। उसने फिर से सायरा का फ़ोन छीन लिया। सायरा चीख रही थी और तब से उसका फ़ोन बंद जा रहा है। मुझे तो लगा था कि उसकी पढ़ाई बंद कर देने के बाद उसके भाई को सुकून आ जाएगा, लेकिन वो है कि वो सायरा की जान लेना चाहता है। खतीजा आपा मुझे बता रही थी कि अब अगर सायरा ने छोटी सी भी कोई गलती की वो नहीं बख्शेगा। इबाद, तुम सायरा से बात करनी छोड़ दो।
तुम चाहती हो ना कि वो जिंदा रहे, प्लीज उसे कांटेक्ट मत करना। लेकिन मैं तो सिर्फ उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, और फिर तुमने ही तो कहा था कि उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन उसकी जान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है ना। इसका मतलब है कि मुझे उसकी कॉल का इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसे क्या देख रहे हो? अब नहीं जाऊंगी मैं उसके घर। उसके घर वालों को पहले ही शक है कि शायद वो मोबाइल मैंने उसको दिया था। नहीं भाई, अब तो मैं उसे फ़ोन पे ही कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी। सायरा ने तुम्हें कुछ बताया? हाँ? नहीं अब्बा, जब भी पूछती हूँ तो चुप हो जाती है, कोई बात नहीं कहती आगे से। उसके बाद और नहीं पूछना, समझे? उसका ख्याल रखो, कोई ना कोई उसके साथ कमरे में मौजूद रहे, जो वो मांगे उसे दो, समझे? आपको इतना ख्याल है, आप खुद जाके क्यों नहीं पूछ लेते उससे? शायद आपको बता दे। ना ना, मैंने कुछ नहीं पूछना। मैं खुद अपने आप को इस सब का जिम्मेदार समझता हूँ। क्यों? आपने क्या किया? जो अशरफ ने किया, मैं उस सलूक में बराबर का शरीक था। मुझे उसकी आंखों में शिकवा नजर आता है। लेकिन आप तो बार बार उसका पूछ रहे हैं। अगर किसी को उसका ख्याल है तो वो आप हैं। तो आप अपने आप को अशरफ से क्यों मिला रहे हैं? अशरफ की बातों में आके मैं अपने आप को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने लगा था। क्या किया आपने? क्या किया आपने? सायरा और जवाद की शादी कम गुनाह, किसी कमज़ोर पे अपनी मर्जी मसलत करना, अपनी ताकत और हक इस्तेमाल करना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अब से जो सायरा चाहेगी उसके मर्जी के मुताबिक होगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो खतीजा आपा। जी मैं हीरा। कैसी हो हीरा? खैरियत से फ़ोन किया तुमने? जी मुझे सायरा से बात करनी थी। काफ़ी दिन से उसकी कोई खैर खबर ही नहीं पता। मैंने सोचा मैं उससे बात कर लूँ। सायरा से तो भी बात नहीं हो सकती है तुम्हारी। कोई पैगाम है तो दे दो, मैं बता दूंगी उसे। जी सिर्फ उसे सलाम ही कहना था। ठीक है ना वो? हाँ ठीक है। वो कोई बात है तो मुझे बता सकती हो तुम, मैं कह दूंगी उसे। आप अगर कहती हैं तो मैं अभी घर आ जाती हूँ, उससे मुलाकात भी हो जाएगी मेरी। हाँ नहीं, ऐसा मत करो तुम। वो खुद तुमसे बात कर लेगी, तुम मत आना यहाँ, ठीक है? ओके बाय। अल्लाह हाफिज़। सारा, कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। जानती हो, अब्बा ने बुलाया था मुझे। सुबह से ही कितनी बार बुला चुके हैं। जितनी बार भी जाऊं तुम्हारा ही पूछते,
कहते हैं उसका ख्याल रखो, उसने कुछ खाया है या नहीं खाया। मेरा भी दिल नहीं चाह रहा। थोड़ा सा तो खाओ ना, तबीयत कैसे संभलेगी? कुछ तो खाना पड़ेगा ना, जिससे में जान पड़ेगी। अच्छा, तुम्हें पता है तुम्हारी दोस्त हीरा तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, कह रही थी कि सायरा कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, आने का कह रही थी, मगर मैंने मना कर दिया। आपने उसको मेरी तबीयत के बारे में तो नहीं बताया ना? अरे नहीं, पागल हो क्या, ये बात किसी को बताने वाली थोड़ी है। लेकिन बार बार तुम्हारा ही हाल पूछ रही थी, कह रही थी कि सायरा कैसी है। तुम जानती हो तुम्हारी ऐसी हालत के बाद अब्बा में एक बहुत ही मुस्बत सी तब्दीली आई है। मैंने सुना था इंसान अपने तजुर्बों से ज़्यादा अपनी गलतियों से सीखता है। अब्बा को उनकी किसी गलती ने सबक सिखा दिया। बात चाहे जो भी है, लेकिन ये तब्दीली है बहुत अच्छी। और तुम जानती हो कि बाप के रवैये में अगर इतनी मुस्बत तब्दीली आ जाए तो औलाद और ख़ास तौर पर बेटी अपने आप को बहुत महफूज समझने लगती है। सायरा, मैंने तो तुम्हें हमेशा बहुत बहादुर देखा है। जिंदगी की तमाम हकीकतों का इतना निडर होके मुकाबला करना, कभी भी हालात से हार ना मानना। और ये तुमने क्या किया? खुदकुशी? ये कैसी हरकत है? ये तो बुज़दिलों का शेवा है। और तुम तो ऐसी लड़की नहीं हो। कुछ काम अना की तस्कीन के लिए किए जाते हैं, जिनका कोई मकसद या मतलब नहीं होता। अगर आपके दिल को यकीन नहीं आ रहा तो जब्र ना करें। तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती, और मैं महसूस कर रही हूं कि कोई बात है जो तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो, या किसी चीज को तुमने राज में रखा हुआ है। खैर, थोड़ा सा तो खा लो। बस थोड़ा सा ना। अच्छा, ये सब यहाँ पड़ा है, मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। जब तक मैं आऊँ ये सब का सब खत्म होना चाहिए। समझ में आया लड़की? मकानों का किराया ले आए थे? हाँ बाप, वसूल कर लिया मैंने। क्या खाया में बस पड़ा हुआ। अर्निया टाउन जाने को कहा था, गए थे तुम? जाता हूँ हर चौथे में 5वें दिन चक्कर लगाता हूँ वहां का। इसका मतलब है कि कब्जे का खतरा अभी नहीं टला? और बांदर थे, भाग गए सारे के सारे। तेरे अशरफ के होते और कोई कब्जा कर सकता है वहां पे? हैं? किसी की जरूरत है? और इस काम में यही है, यही फिक्र रहती है। कब्जा हटे थे प्लॉट बिके। इंशाल्लाह मुंह मांगे पैसे मिलेंगे तुझे, जो मांगेगा मिलेंगे, देख लेना। चल ठीक है, मुश्किल भी आसान हुई। देख ले अब्बा, तेरी हर मुश्किल का हल है अशरफ के पास। एक बात कहूं,
ये अपनी सायरा का जो निकाह है ना जवाद के साथ करवा दे, इससे पहले कि खुदकुशी की खबर जो है ना पूरे मोहल्ले में फैल जाए। सादगी से ब्याह देते हैं। बोल क्या कहता है? मतलब बात ये है, मैं नहीं चाहता कि तुम अब इस घर की बेटियों के मसले में दखल दो। सारा की शादी जवाब से नहीं होनी, मुझे तो चाहती है वहां उसकी शादी होगी। देख ले, इस घर का बड़ा बेटा हूं मैं और अकेले अकेले फैसला कर लिया तूने, ये तो ठीक बात नहीं है अब्बा। ये कोई कारोबार का मामला नहीं कि तेरे से मैं मशवरा लूं, ना कोई गली मोहल्ले का मसला है। समझ रही है, बेटियों की बात है, उसको हक है, जहाँ उसकी मर्जी है वहाँ वो शादी करे। वाह वाह वाह, बड़ी जल्दी आके याद आया बेटी का। हाँ, उन्होंने अपनी बहनों की हिमायत में कभी कोई बात नहीं की। वो क्या कसर छोड़ी है मेरी बहनों ने? हाँ, मेरे मुंह पे कालक मलने के अलावा और क्या कसर छोड़ी है? मैं अंधा था, पागल था, बच्चियों की जिम्मेदारी तो उस पर सोम पे मुतमईन हो गया कि चलो ठीक है, नहीं सौंपनी चाहिए थी तुम पे मुझे बच्चियों की जिम्मेदारी। मेरा मसला सिर्फ ये है, गली मोहल्ले के मसले में और बहनों की के मसलों में कोई फर्क नहीं देखता। बिल्कुल। समझ नहीं तुझे? मैं उनका अच्छा भला समझता हूँ, समझ आई? मेरे पे छोड़ दे। कैसे छोड़ दूं तेरे पे अब्बा? उस जुबान दे बैठा हूं जवाद को मैं। जब हम आज की बात तय हुई थी तूने खुद ही कहा था ना कि मर्द अपनी जुबान से नहीं फिरता, कहा था ना? जवाद का जिक्र तूने मेरे सामने नहीं करना। जवाद को खुद इस रिश्ते से कोई लगाव नहीं है। कैसे लगाव नहीं है? किसने कहा लगाव नहीं है? क्या कुछ नहीं हो चुका है अशरफ, और तू अभी तक अपनी जिद पे टिका हुआ है। हाँ जी, हर जिद, हर गुस्सा, हर गलती मेरी, और जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है उसकी तो मर्जी पूरी कर रहा है। सुभान अल्लाह। ये उसकी मर्जी नहीं है, ये मेरी मर्जी है। अरे पराया लड़का जिसके खानदान वालों को हम जानते भी नहीं है, तो उसकी हिमायत कर रहा है। वो हिमायत के लायक है इसलिए। और वो तेरी पसंद नहीं है, उसकी पसंद है, उसकी। भूल गया? तेरी आंखों में आंखें डालकर उसने कहा था कि मैं मोहब्बत करती हूँ उससे। कैसे भूल गया? ठीक है, सारा कुछ गलत नहीं कर रही। हाँ, इंसान को हक है। वो पढ़ लिख गई है, बड़े अच्छे की उसको समझ आ गई, तो तुझे नहीं आई? मुझे नहीं आई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह, कमाल है, कमाल है तू। वाह वाह वाह। मैं फैसला कर चुकी हूँ अशरफ। और फैसले मर्दों में होते हैं अब्बा। चलो ठीक है, तूने अपनी बेटी की मर्जी को अपना फैसला मान लिया तो क्या बात है, कोई बात नहीं। देख लेते हैं वो अच्छा लड़का कितना अच्छा साबित होता है। एक पराये की खातिर अपने सगे को ठुकरा रहा है तू। पछताएगा, बल्कि सब पछताओगे।
अब पछता चुके हैं, तुझे भी पछता चुके हैं, मैं भी बतेरा पछता चुका हूँ। हाँ, मुझे भी समझ आ गई है किस तरह फिरकी की तरह घूमता है तू। चाय बना दूं आपको? वो उस्ताद जी भी मेरे साथ, 2 कप बनाना। आप यहाँ बैठकर टीवी देख रहे हैं, मुझे उठाया क्यों नहीं आपने? मैंने कहा तुम थकी होती हो, आराम करी हो, मैंने इसलिए तुम्हें उठाया नहीं, यहाँ पर आ गया। हमाद आप कितने बोरिंग हो गए। हम लोग बिल्कुल भी साथ में वक्त नहीं गुजारते। कभी आप यूनिवर्सिटी होते हैं तो मैं कॉलेज। चले उठे बस, अब आप मेरे साथ चलें। अच्छा, एक शर्त पे जाऊंगा। क्या? पहले तुम मुझे अपने इन हाथों से आज मुझे ऑफिस जाना जबरदस्ती कॉफी बना के पिलाओगे। बस चलें, ठीक है। मेरी बात तो सुनो, ये तुमने क्या हुलिया बनाया हुआ है अपने? मैं और तुम्हारी अम्मा का ख्याल। तैयार से यार रख करो। तुम कहती हो तो ठीक है। अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। शुक्रिया बेटा। तुझे अक्ल नहीं है डल्लू? जवान बहनें रहती हैं इस घर में, ये सब कुछ करना है तो अपने कमरे में कर जाके। लवर पॉइंट बनाया हुआ घर को। आपकी बहन की डेथ का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे ज़ारा ने बताया था। मैं तो मारे गए। ये आपको डड्डू क्यों कहते हैं? डड्डू? ज़ारा ने कहा कि आप आई डोंट लाइक इट। मुझे भी नहीं पता, बचपन से ही कहते हैं, कुछ ना करो, चल। डड्डू मेरी जाती। जो आप कहें सर। समाचार चल रहा है सर, क्या कहा आपने? ये क्या चल रहा है? उसी तरह से सर, ये तुम अपने हाथों के साथ वहां देख कर क्या कमला जी डांस करेंगे? हाँ क्यों नहीं। वाह वाह वाह, ऐसे दोनों बैठ के मजे लेके टीवी देख रही हैं जैसे जिंदगी में पहले कभी टीवी देखा ही नहीं है। भाई वो भाभी ने अरे नहीं दे, पता है मुझे किसका कारनामा है ये, लेकिन उसको बताओ कि हमारे घर की लड़कियां बाप और भाई के सामने टीवी नहीं देखती हैं। क्यों नहीं देखती है? क्या ये इंसान नहीं है या इन्हें टीवी देखने की समझ नहीं है? इस घर में फांसी पिलाने की जरूरत नहीं है, अगर किसी ने करनी है तो अपने कमरे तक करे, नहीं तो अपने बाप के घर चली जाए। अशरफ बस कर दे। यही मेरा घर है और ये जो आप पाबंदियां लगाते हैं ना, ये आप अपनी बहनों की हद तक रखें। मेरा जहां दिल करेगा मैं टीवी देखूंगी। अब्बा समझा इसे, इस घर में रहना है तो अपने कोने तक रहे। आज इनको टीवी दिखा रही है, कल पता नहीं क्या दिखाती फिरेगी। ठीक है, अगर इनको ये टीवी अगर यहाँ देख रही है तो मैंने इनको इजाज़त दी है, तुम्हें ना पसंद है तो मैं ठीक है कमरे में करवा देता हूँ, सोच के बात किया करो, मैंने इजाज़त दी है। चलो छोड़ो, देखो बाप अपनी बेटियों के लिए ढाल होता है और फिर किसी भी भाई को अपनी बहनों पे हुक्मरानी करने का मौका नहीं मिलता। अशरफ भाई को ये सारे हक जो है ना अब्बा नहीं दिए। लेकिन इतनी तेज आवाज में बात करना हमाद। अशरफ भाई को ना बहनों पे सख्ती करने की आदत पड़ गई हुई है और कोई बात नहीं। अब्बा ने हमेशा यही समझा है कि अशरफ भाई उनकी बेटियों के लिए जो भी फैसले करेंगे वो सही होंगे। लेकिन मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा हमाद, इस तरह से चिल्लाना, और वो भी एक फिल्म के ऊपर, जैसे फिल्म देखना गुनाह हो। तुम्हें तो नहीं कुछ कहा उन्होंने? कहा था, लेकिन मैंने उसी वक्त उनको जवाब दे दिया। आपके सामने भी तो इतनी दफा गुस्सा करते। अशरफ भाई को अजीब चिढ़ है मुझसे, जैसे उनको मुझसे नफरत हो। मोहब्बत जब हद से बढ़ जाए ना इफरात, तो नफरत बन जाती है। नफरत भी मोहब्बत की एक सूरत ही है। अशरफ भाई अपनों को इस जुनून से जाते हैं इफरा
कि उनका एक एक लफ्ज़ तकलीफ का बायस बनने लगता है। लेकिन मुझे खुशी हुई कि आज अब्बा ने अपनी बेटियों को अशरफ भाई के सामने बरतरी दी, उनकी ख्वाहिशात का ख्याल किया। भले अशरफ भाई इस घर के बड़े हैं, लेकिन तुमसे कोई बदतमीजी करे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। थैंक्स फॉर बीइंग देयर हमाद। मैं आपके दम से हूँ। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा इफ्रा। आई लव यू हमाद। आई लव यू टू इफ्रा। इस लड़के से शादी करने की तुम्हारी जिद बरकरार रहेगी? नहीं अब्बा, ये जिद नहीं है। अशरफ भाई ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है। मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन अब मैं अशरफ भाई को अपने साथ नाइंसाफ़ी नहीं करने दूँगी। मैं जवाद से शादी नहीं करना चाहती। ये बात नहीं तो जवाद भी नहीं। अब्बा, अब्बा मेरा सांस बंद। अब्बा, अब्बा मेरा सांस। इफ्रा, आज हमाद का मुकाबले का पेपर था ना? जी अम्मा, बस दुआ करें अच्छा हो जाए। बहुत मेहनत की है उन्होंने। इंशाल्लाह पास होगा। आना बैठ। वो दरअसल अम्मा मैं बाजार जा रही थी। मैं रुबाब को ले जाऊं? हाँ ले जा। मैंने अपनी होश में तो अम्मा तुझे कभी बाजार जाते नहीं देखा। तुमने जाना ले लो साथ, बल्कि खदीजा और सायरा के लिए भी कुछ ले आओ। ओ सायरा को बल्कि साथ ही ले जाओ, अपनी मर्जी की शॉपिंग कर लेगी। मैं तुम्हें पैसे दे दो, ले लो। इधर आ, ले लो। शुक्रिया। इसको कोई बताएगा कि जो ये चाहती है वो नहीं होता इस घर में, कि नहीं बताएगा? नहीं जाती हैं हमारी बहनें बाजारों में। इसकी तरह नहीं घूमती फिरती हैं गलियों में, और ना ही मैं इजाजत देता हूं अपनी बहन को बाजार जाने की। अशरफ बात सुन, गुस्सा करने वाली बात नहीं है। कौन सा वो कोई गुनाह कर रही? जाने दे। तो फिर अब्बा इसको बता, हमारे घर के तौर तरीके बता इसे। तो तुम्हें मैंने कहा है कि इफरा ने कोई गलत बात नहीं की। कहा है तुम्हें कि कोई गुनाह तो नहीं। अगर बाजार जाना चाहती है जाए बेचारी। अशरफ, इफ्रा के लिए इस घर का माहौल नया है। ये इस घर की बहू है, इसे नहीं पता इस घर के रस्म रिवाज का। और वैसे भी जरूरत को बंदा चला ही जाता है ना बाजार। मैं अकेली जा रही थी इसलिए पूछा था। इस बात का अंदाज़ा नहीं था मुझे कि यहाँ पर कुछ लोग मामूली सी बात को भी अपनी बहनों के लिए गाली बना लेते हैं। पहले
तो मेरे बाप को ले जाओ शाबाश। कोई बात नहीं अब्बा, मैं शाम में हमाद के साथ चली जाऊंगी। ये पैसे ले ले। रखो। सोच के बात किया कर अशरफ। सोच के ही बात करता हूँ बा। यही तो मेरा पछतावा है। ये किस किस्म का पछतावा है? जिसका जो जी चाहता है वो कर रहा है इस घर में। हद होती है। किसी को रोकने की बजाय तू मुझ में गुस्सा निकाल रहा है। सुभान अल्लाह। पछता रहा है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। ईजा बैठो, शाबाश, बैठ जाओ। जी अब्बा। मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी। उम्मीद है कि तुम इसका अच्छा मतलब है कि इसकी हकीकत समझो। वो जो लड़का है ना, उसके घर वालों को यहाँ बुलाओ ताकि अमन से बात करें। कौन से लड़के वाले अब्बा? वो नहीं है जो यहाँ आया था सायरा का रिश्ता मांगने, वो उसका हम जमाती। अशरफ भाई ने मेरी बात के साथ जो सलूक किया है, उनसे माफी मांगो। नहीं मानते तो मैं खुद उनके घर जाता हूँ माफी मांगने। और अशरफ की तरफ से मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ। अब्बा अब ऐसा क्यों माफी मांग रहे हैं? माफी मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हारा नुकसान किया। सुनाओ जो भी इसकी सजा है मुझे सुनाओ। नहीं अब्बा, आपने तो कुछ भी नहीं किया। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? मेरा एक बेटा है, अशरफ, मेरा पुत्र है। बदतमीज है, बदलिहाज, बदगर्ज। अपनी बहन को बसाने से पहले ही उसने उसे उजाड़ दिया और मैं तमाशाई बन के बैठा देखता रहा, कुछ नहीं किया। तो सजा जो इसकी होनी चाहिए कोई। नहीं अब्बा मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा बच्चे, बहुत बड़ा दिल है। उनको फोन करो। मैं चाहता हूँ कि सायरा की शादी मैं धूमधाम से करूँ ताकि इसकी जो मज़ामत है मेरे दिल से हटे। ठीक है अब्बा, अगर आपकी खुशी इसी में है ना तो मैं आज ही फ़ोन करती हूँ। मैं खुद बात करूँगी बात की अम्मा से। बहुत अच्छे लोग हैं वो, ज़रूर मान जाएंगे हमारी बात। आप बिल्कुल परेशान मत हो। गुनाहगार था तो अगर मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ कर सकूं, यही मेरी ख्वाहिश है। इन हाथों से मैं अपनी बेटियों के लिए अब कुछ कर सकूं। ऐसा भी